हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं और आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो वन बाय वन हम इनको जानेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, रेडियो वेव। ये जितने भी लिखे हैं ना सबके सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो रेडियो वेव का यहाँ पे हमें वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है। रेडियो वेव का वेवलेंथ कितना है, 10⁻² मीटर। अब ये जो रेडियो वेव है ये कहाँ पे होता है, रेडियो ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं हम माइक्रोवेव की। तो माइक्रोवेव का वेवलेंथ कितना है, 10⁻², ठीक है। तो ये जो माइक्रोवेव है किस में इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग में, अवन एंड मोबाइल ट्रांसमिशन में माइक्रोवेव होता है। थर्ड इज IR यानी कि इंफ्रारेड। सो इंफ्रारेड का हमारे पास वेवलेंथ है 10⁻⁻4 मीटर एंड ये हीटिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर आता है विजिबल रेज। यही जो विजिबल रेज है इसी में हम देख सकते हैं। इसके ऊपर और इसके नीचे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम उसको नहीं देख सकते। यानी कि अगर वेवलेंथ हमें 10⁻⁻7 मीटर मिलता है तो हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो हम चीज़ों को देख पाएंगे। विबग्योर क्या है यहाँ पे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो रेनबो उसके 7 कलर हैं वो हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो विजिबल रेज में आते हैं। क्लियर, विजन एंड इल्यूमिनेट। नाउ यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेज। सो अल्ट्रा वायलेट रेज का वेवलेंथ होता है 10⁻⁻8 मीटर एंड इट कॉज कैंसर, है ना। हमें स्किन बर्न कर सकता है, कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं यूवी रेडिएशन से। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरे, खतरनाक रे। जब हमारी बोन्स में फ्रैक्चर्स वगैरह आ जाता है तो हम एक्सरे कराते हैं। बेसिकली वो क्या होता है कि हमारे मसल्स में पेनिट्रेट करता है और मसल्स को ऐसे मसल्स के क्या होता है आर पार चले जाते हैं, लेकिन वो हड्डी से टकरा के वापस आ जाता है, बोन से टकरा के वापस आ जाता है, ठीक है। अगर वो वापस आ गया दैट मीन्स हमारे बोन्स में कोई फ्रैक्चर नहीं है, बट अगर वो सीधा निकल जाता है तो हमारे बोन्स में फ्रैक्चर होगा। क्लियर। सो एक्सरेज का देखो वेवलेंथ कितना कम है, 10⁻⁻10, और ये मेडिकल डायग्नोस में काम आता है, ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ पे गामा रेज, ठीक है। गामा रेज का यहाँ पे कितना है, 10⁻⁻12, यानी कि ये और ज़्यादा खतरनाक है। डेथ कॉज, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर बॉम्ब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे खतरनाक रेडिएशंस जो हैं वो है कॉस्मिक रेज। इसकी वेवलेंथ देखो 10⁻⁻15 फाउंड इन सन कोर, यानी कि जिसका टेम्परेचर ही 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि यहाँ पे हमारी हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी, ठीक है। कॉस्मिक वेव इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, वेवलेंथ की हेल्प से हम क्या समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अगर वेवलेंथ कम है, जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो हार्मफुल होगा। यही पढ़ रहे हैं हम। देखो, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ है यानी कि लैम्डा है, अगर वो बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए तो लेस हार्मफुल है, क्योंकि जो 10⁻⁻2 है, 10⁻2 है, यानी कि ज़्यादा वैल्यूज़ है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पे देखो जो पॉजिटिव टर्म है ये तो हमारे लिए कम हार्मफुल है, लेकिन जैसे 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 वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो वो हमारे लिए और ज़्यादा हार्मफुल होती चली जा रही है। इफ़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए ये मोर हार्मफुल होता चला जा रहा है। क्लियर। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। दैट्स ऑल अबाउट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।